हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये एनिमेशन कैसे करते हैं जी शेप एंड रिएक्ट जेएस का यूज़ करके। ये बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन है दोस्तों। कि जब ये स्क्रॉल ट्रिगर होता है तभी हमने क्या किया है कि ओवरले को विजिबल करवाया है और हमारा जो टेक्स्ट है उसको विजिबल करवाया है। ओके, तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने क्या किया है कि जी शेप इम्पोर्ट किया है। जब भी आप स्क्रॉल ट्रिगर करवाते हो रिएक्ट जेएस में तभी उसको एक रजिस्टर प्लगइन करवाना पड़ता है स्क्रॉल ट्रिगर को। तो इसलिए हमने gshap.register प्लगइन करवाया है स्क्रॉल ट्रिगर को। उसके बाद मैंने क्या करवाया है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें मैंने चारों सेक्शन को इमेज सब डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड सब टाइटल वो डाला हुआ है। मैं आपको इसको JSX स्ट्रक्चर दिखाता हूँ HTML वाला। इसमें मैंने क्या किया है कि एक रेपल लिया है पिन इमेज वाला और उसके अंदर मैंने एक कंटेनर यूज़ किया है। कंटेनर के अंदर मैंने इमेज रखा है और ओवरले को रखा है और उसके नीचे हमने ये डिस्क्रिप्शन और टाइटल वो प्रिंट करवाया है। यहाँ पे मैंने सारी CSS दी है इनलाइन। यह बॉक्स इसलिए बॉक्स ये बॉक्स एक्चुअली मटेरियल यूआई का है। सो मैं यहाँ पे SX में ये पूरी CSS लिख रहा हूँ। ऑथर की, ब्लॉक कोड की, सो कि इमेज कोड है, इमेज का ओवरले है, इमेज को क्या CSS लगनी चाहिए वो सारी CSS यहाँ पे रखी हुई है। तो आप यहाँ से आप एक बार CSS देख के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हम आते हैं ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो हमने क्या किया है कि यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक्स यूज़ किया है रिएक्ट जेएस का। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है वो कैसे वर्क कर रहा है तो आप रिएक्ट जेएस की वेबसाइट में जाके सर्च कर लो यूज़ लेआउट इफेक्ट। तो वहाँ पे आपको डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सेम आपको gshap.context की भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगी gshap की वेबसाइट पे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक पिन इमेज वाला जो रैपर है हमारा उसको हमने लूप किया है। लूप करने के बाद उसमें से हमने एक कंटेनर, ओवरले एंड कोट वो तीनों को एज एक वेरिएबल में स्टोर करवाया है। उसके बाद हमने एक जीसेप की टाइमलाइन क्रिएट की है और वो टाइमलाइन क्रिएट के करने बाद उसमें हमने स्क्रॉल ट्रिगर करवाया है पिन इमेज को। पिन इमेज मीन्स हमारे जो चारों सेक्शन के जो मेन रैपर है उसको हमने पिन करवाया है यहाँ पे। जब ये स्क्रॉल ट्रिगर पिन होगा मतलब स्क्रॉल होगा और जब पिन होगा तब क्या होगा, तभी हमने क्या किया है आप सिंपल यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगी कि स्क्रॉल ट्रिगर जब पिन हो रहा है तभी ओवरले विजिबल हमारा हो रहा है और टेक्स्ट हमारा विजिबल हो रहा है और कंटेनर एक्सपांड हो रहा है। इमेज का जो कंटेनर है वो एक्सपांड हो रहा है। तो सिंपली हमने वही राइट किया है कि जब स्क्रॉल ट्रिगर होगा तो स्क्रॉल ट्रिगर होगा तब क्या करेंगे कि कंटेनर जो है हमारा उसको हमने एक्सपांड किया कोड को ऑटो अल्फा मीन्स ऑटो अल्फा के ओपेसिटी 0 एंड 1। वो जब ट्रिगर होगा तभी ओपेसिटी उसकी 1 होगी। उसी तरह से ये वर्क करेगा ऑटो अल्फा। उसके बाद जब ओवरले भी ऑटो अल्फा होगा। ओके, और बाद में हमने ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो रिवर्ट करवा दिया है। बस सिंपल सा ही है, ये एक बार आप ट्राई कर सकते हो और आपको ये एनिमेशन मिल जाएगा रिएक्ट जेएस में। ये सिंपल सा एक ही पेज का कोड है और मेनली यही है, सिर्फ यूज लेआउट इफेक्ट, बस इतना सा इसको कोड है। ट्रिगर करवाओगे और ट्रिगर के बेस पे ये तीन चीज़ होगी। ओवरले की चीज़ विजिबल होगी, कोड विजिबल होगा एंड कंटेनर विजिबल होगा। और ये है हमारा स्ट्रक्चर जिसमें हमने CSS लिखी हुई है। मैं ये सब गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको। आप वीडियो देख के पूरा कोड लिख के आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप div भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एज अ बॉक्स ले रहा हूँ। आप div यूज़ कर सकते हो और ये जो स्टाइल दी है तो आप यहाँ पे स्टाइल टैग से इनलाइन स्टाइल भी लिख सकते हो। और आपको एक न्यू मतलब इस तरीके से कुछ CSS बना के उसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे एक्सटर्नल CSS। अगर आप मटेरियल UI यूज़ नहीं कर रहे हो तो मटेरियल की ये बेनिफिट है कि हम SX एज ऑब्जेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, होप यू लाइक इट्स। थैंक यू ब्रो, बाय।